हे गाइस, वेलकम बैक टू लॉकडाउन ब्रोज। आज अपन एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो सीरीज़ बेसिकली डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो ये क्वेश्चंस क्या होंगे, जो हमारे एल्गोरिथम्स में हम लोग जो क्वेश्चंस आते हैं जो इंटरव्यूज़ में, उससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है हमारा सॉर्टिंग से रिलेटेड है। जो कंपनी जिसमें मुझे पूछा गया था वो थी हरमन, और आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेवल ऑफ इंटरव्यू मुझे पूछा गया था, और किस टाइप का है, इजी लेवल का क्वेश्चन है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं कि इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, और उसके बाद फिर सॉल्यूशन पे जाते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसका ये है कि हमारे पास कुछ एक एरे दिया हुआ है, हमारे पास जीरोज एंड वन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ऐसा कुछ एरे हमारे पास दिया हुआ है और इसको हमको सॉर्ट करना है। सॉर्ट एज इन क्या, हमारा होगा जीरो पहले आ जाएंगे, जितने भी जीरोज हैं, उसके बाद फिर हमारे वन आ जाएंगे। ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आई थिंक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझ आ गया होगा। तो अब सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो जो पहला सॉल्यूशन है, जो सबको आई थिंक जितने भी कोडर होंगे उनको सबको पता होगा। सॉल्यूशन ये है कि एक फॉर लूप हमने लिया है जो आई से जाएगा 0 से लेके लेंथ -1 तक। उसके अंदर एक और फॉर लूप आएगा, जे चालू होगा आई से लेके लेंथ -1 तक। उसके बाद अंदर कंपैरिजन करके स्वैप कर देंगे, ठीक है। बट इसका दिक्कत क्या है, इसको हम बोलते हैं ब्रूट फोर्स, ठीक है। बट इसका दिक्कत क्या है, इसका जो मेजर इशू है वो है कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि इसका है n², जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इसको हमको थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से इसको इंप्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग इसको देखते हैं कि कुछ और वे में अगर हम इसको कर सकते हैं तो उससे देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हमारा जो पहला सॉल्यूशन था ना, हमारा पहला सॉल्यूशन कुछ ऐसा है। उस सॉल्यूशन में क्या है कि हमने एक वेरिएबल बना लिया सम इक्वल टू 0। अब ये सम इक्वल टू 0 क्यों रखा है, क्योंकि इसको हम लोगों को जितने भी एरे में एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स का हम लोग सम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए सम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 के बाद 1, जितने भी बार 1 आएगा उतना हम एक इंक्रीमेंट 1 कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, एक फॉर लूप हमने चलाया int 0 से लेकर लेंथ -1 तक। फिर क्या कर रहे हैं, एक सम वेरिएबल जो ऊपर हमने बनाया था, वो सम वेरिएबल इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई। तो ये क्या करेगा, ये पूरा क्या करेगा, ये पूरा करेगा जितनी बार भी इसको 1 मिलेगा इस एरे में, उनको क्या कर देगा, 4 कर देगा। तो इस कंडीशन में एट लास्ट जब यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूशन पहुंचेगा तब सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब सम की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। समझ गए होगे आप, आई थिंक सो। तो अब जब इसका एग्जीक्यूशन चालू होगा यहाँ वाला, तो वो एग्जीक्यूशन हम करेंगे उल्टा। उल्टा मतलब क्या, i इक्वल टू लेंथ -1 से स्टार्ट करेंगे और 0 तक जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, i माइनस होगा, ठीक है। जो हमारा एग्जीक्यूशन है ना, वो यहाँ से कुछ चालू होगा, यहाँ से। उसका रीज़न क्या है बताता हूँ मैं। तो हमको जो 1 है ना, वो लास्ट में चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इफ सम इज ग्रेटर देन 0, तो अगर सम की वैल्यू 1 से ज़्यादा है या फिर 0 से ज़्यादा है, सॉरी 0 से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एरे ऑफ i इक्वल टू 1 कर देंगे और सम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूशन चलता रहेगा जब तक यहाँ पे सम की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी। उस टाइम तक हम लोग यहाँ पे 1 डालते रहेंगे एरे में, और लास्ट में फिर क्या हो जाएगा, लास्ट में फिर जब भी बचेगा जो भी, उसमें हम 0 डाल देंगे। तो ये हमारा हो गया, ये वाला जो सॉल्यूशन था, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो अब इसका अगर कॉम्प्लेक्सिटी अपन देखते हैं, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी होगा n + n, दैट इज इक्वल टू 2n, जिसको हम बोल सकते हैं इन शॉर्ट n। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी अपनी n। तो अपना जो नेक्स्ट अभी सॉल्यूशन है, अगर आप देख पाओगे तो हमने सॉल्यूशन बोर्ड पे लिख दिया है। अब ये सॉल्यूशन क्या है एक बार देखते हैं। इस सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंटर्स बना रहे हैं। 2 पॉइंटर्स ऐसे क्या होगा, इसको जरा मिटा के हम लोग फिर से लिख देते हैं, तो अपन को थोड़ा एग्जीक्यूशन में ईजी रहेगा, ठीक है। तो इसका कैसा रहेगा, 0 1 1 0 1 1 0 0, ऐसा कुछ है हमारा क्वेश्चन। अब क्या होगा, जो लेफ्ट पॉइंटर है वो मेरा कहाँ पे पॉइंट करेगा, यहाँ पे, दिस इज माई लेफ्ट पॉइंटर। एंड राइट पॉइंटर कहाँ पॉइंट करेगा, मेरा यहाँ पे राइट पॉइंटर पॉइंट करेगा, ठीक है। L और R का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है। अब उसके बाद हम आगे जाते हैं। अब ये एग्जीक्यूशन कब तक चलेगा, जब तक मेरा ये लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू राइट पॉइंटर से कम है, तब तक ये एग्जीक्यूशन चलना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके बाद फिर ज़रूरत नहीं है, उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों सॉर्टेड हो चुके हैं। इसलिए अब क्या करेंगे, अब हमारा पहला जो कंडीशन है वो क्या है, इफ़ एरे ऑफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन एरे ऑफ राइट। मतलब क्या है, अगर मेरे लेफ्ट में 1 है और राइट में 0 है, दैट मीन्स उसको क्या करना है, उसको स्वैप करना है, हमको उसको स्वैप कर देना है। ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो आप। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसीलिए हमने ये क्या कर दिया यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, अगर इस कंडीशन है कि लेफ्ट मेरे ज़्यादा है राइट में कम है,
तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, एरे ऑफ लेफ्ट इक्वल टू 0 कर देंगे, एरे ऑफ राइट इक्वल टू 1 कर देंगे और L प्लस प्लस। अब देखो ये दोनों का काम तो हो गया, ये जो है ये दोनों वैल्यूज का काम हो गया, इसको अब स्वैप करके इसको आगे भी तो जाना है ना। तो हमारा लेफ्ट जो होगा वो इसको पॉइंट करने लगेगा और राइट जो होगा वो इसको पॉइंट करने लगेगा, है ना, तभी तो हमारा एग्जीक्यूशन आगे बढ़ेगा ना। इसीलिए हम लोगों ने L प्लस प्लस कर दिया, लेफ्ट इस तरफ जाएगा, राइट इस तरफ आएगा, L प्लस प्लस R माइनस माइनस हो गया। जो दूसरी कंडीशन हो सकती है वो क्या होती है, एल सिर्फ करके एरे ऑफ लेफ्ट इक्वल टू 1। अगर मेरे लेफ्ट में 1 है तो ये पॉसिबिलिटी है कि मेरे राइट में कहीं ना कहीं मुझे 0 मिल सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में सिर्फ लेफ्ट पॉइंटर को कुछ नहीं छेड़ेंगे, लेफ्ट पॉइंटर यहीं रहेगा और राइट पॉइंटर क्या करेंगे, राइट पॉइंटर को माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि राइट पॉइंटर हमको आइडिया नहीं है ना कि क्या होने वाला है राइट पॉइंटर में, इसलिए तो राइट पॉइंटर हम आगे कर देंगे। अब अगर एल सिर्फ एरे ऑफ राइट इक्वल टू 0 है तो उस कंडीशन हम क्या करेंगे, अगर मेरा राइट में 0 है, ओ सॉरी यहाँ पे भी लेफ्ट में, अगर मेरा लेफ्ट में 0 है, एरिया ऑफ लेफ्ट में 0 है, तो उस कंडीशन हम क्या करेंगे, लेफ्ट अगर यहाँ पे 0 है तो हमको ऑलरेडी पता है कि भाई वो अपनी सही जगह पे है, उसमें और कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस प्लस कर देंगे, मतलब ये जो लेफ्ट है मेरा और आगे चला जाएगा। तो यही हमारा बस कंक्लूजन था। आई थिंक इससे आपको सॉर्टिंग हो जाना चाहिए। और कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कितनी होगी इसकी, n इज आर कॉम्प्लेक्सिटी विथ, बिकॉज n टाइम ये एग्जीक्यूशन मैक्स टाइम हो सकता है जो वर्स्ट सिनेरियो होगा उसमें, तो इसीलिए इसका कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो n टाइम होगा। अब जो ये वाला एल्गोरिथम हम लोगों ने डिस्कस करा था, अब इसको एक बार हम लोग ड्राई रन करके देख लेते क्या है। तो मैंने क्या करा, मैंने दोनों एल्गोरिथम्स को हम लोगों ने मेथड्स लिख लिए ऑलरेडी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो अगर आप देखोगे तो एक ही मेरा नाम है सॉर्ट बाय सम मेथड करके, इसको सॉर्ट सम मेथड मैंने लिखा हुआ है अभी के लिए, एंड सॉर्ट बाय स्वैप मेथड है, ठीक है, ये दो मेथड्स हैं। अभी सबसे पहले हम लोग सॉर्ट बाय सम मेथड का एक बार चेक करते हैं कैसे रन करता है। तो मैं इसको करता हूँ एक बार डीबग मोड में, चलो पता नहीं क्या हो रहा है, ये चल नहीं रहा, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब ये आ गया, अगर आप देखोगे तो सम इक्वल टू 0 अभी के लिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये आई में अगर आप देखोगे तो हर बार इसकी वैल्यू क्या होगी, जो हमने नीचे एरे बनाया है उस एरे की हर एक वैल्यू को इटरेट कर रहा है वो। तो ये फॉर ईच मेथड हम जो बोलते हैं वो है ये, इसको हटा के हम लोग एक बार इसको इटरेट करते हैं पूरा। तो इसका अभी आप एरे अगर देखोगे तो एरे हमारा क्या है अभी 1 0 0 1 0 0 1 0। तो मतलब हमारा एरे क्या आना चाहिए, टोटल सम, हमारा टोटल सम आना चाहिए कितना, इसका इटरेशन खत्म हो गया, टोटल सम आया 3, करेक्ट। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने जो आई है वो हमारा कहाँ से चालू होगा, 7 से, जो एरे का लेंथ है -1 से, जो लास्ट इंडेक्स है यहाँ से चालू होगा, और फिर अगर आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब तक वो चलेगा और आई माइनस माइनस करेगा। मतलब हम लोग जो इटरेशन है वो एक्चुअली उल्टा चला रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे अब इसको थोड़ा सा हम और जाते हैं आगे, क्या होता है इसके बाद। तो ये अभी क्या है, सम मेरा क्या है, अभी सम हमारा है 3, तो वो कंडीशन ट्रू हो गई। हमने क्या कर दिया, हमने एरे ऑफ आई में अभी क्या डाल दिया है, यहाँ पर हमने कर दिया 1, ठीक है। अब हम फिर से गए, फिर से हमारा सम ग्रेटर देन 0, फिर से सम ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर आ गया एल्स में, अभी हमारा एरे कैसा दिख रहा है 1 1 1। अभी इसके आगे के जितने भी इटरेशन होंगे, ये जो बचे हुए इटरेशन है, ये सारे इटरेशन क्या होंगे, ये सारे इटरेशन होंगे 0 वाले, एल्स वाले। तो ये क्या करेगा, एल्स में चलता रहेगा और हमारा रिटर्न क्या हो जाएगा, रिटर्न जब हम देखेंगे तो हमारा रिटर्न हो जाएगा किस चीज में, यहाँ से हम निकाल लेते हैं, यहाँ से रखने की जरूरत है नहीं। तो अगर आप देखोगे आउटपुट तो हमारा आउटपुट कुछ आएगा 0 0 0 0 1 1 1, ठीक है। तो ये हमारा एक मेथड था। अब लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड मेथड। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ओके। अब देखते हैं हम सेकंड मेथड। तो हमने कहा कि सेकंड मेथड का नाम क्या है, सॉर्ट स्वैप करके। उस मेथड को हम कॉल करेंगे, सॉर्ट स्वैप मेथड को मैंने कॉल करा, इसको हटा देंगे हम लोग, इसको सेव कर दिया। अब एक बार इसका इटरेशन देखते हैं, इसका इटरेशन कैसा है। ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बिकॉज इसका इटरेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा आराम से देखेंगे, थोड़ा टाइम देके। तो अब देखिए अब हमारा इटरेशन चालू हुआ है। हमने क्या कर दिया, लेफ्ट एलिमेंट जो हमारा है उसको हमने क्या कर दिया है, लेफ्ट को 0 से स्टार्ट कर दिया, और राइट को कितने से स्टार्ट करा है, राइट को हमने स्टार्ट करा है लेंथ -1। तो अभी हमारे एरे का लेंथ कितना है, एरे का लेंथ है 8, ठीक है। तो -1 बिकॉज हमारा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। अब हमने क्या कंडीशन लगा, लेफ्ट इज लेस देन 0, सॉरी लेफ्ट इज लेस देन राइट, तब तक हमारा ये इटरेशन वो चलता रहेगा।
तो अब हम यहाँ पर जाएंगे, हमने पहली बार चेक करा। अब देखिए, अब एरे का लेफ्ट क्या है, एरे का लेफ्ट है 1 और एरे का राइट क्या है 0। तो मतलब कि ये जो है ये हमारा स्वैपिंग कंडीशन हो गया है। ठीक है, स्वैपिंग कंडीशन मतलब क्या होगा, हमारा दोनों का जो इंडेक्सिंग का जो वैल्यूज है वो इंडेक्स की वैल्यूज हम स्वैप कर देंगे बस। तो लेफ्ट में जो 1 था उसको हम 0 कर देंगे, राइट में जो 0 था उसको हम 1 कर देंगे, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, 0 और 1 का कॉम्बिनेशन है, तो इसकी वजह से ये सिंपल हो गया। फिर हमने क्या कर दिया, लेफ्ट को एक आगे बढ़ा दिया, राइट को एक आगे बढ़ा दिया। अब लेफ्ट क्या हो गया, लेफ्ट 1 हो गया और राइट आप देखोगे तो राइट हो गया 6, करेक्ट। तो ये अपना काम हो गया इससे। अब हम सेकंड वाला चलाएंगे। सेकंड वाले में वैल्यू क्या है आप देखते हैं हम लोग। अब मेरा लेफ्ट इस वाले इंडेक्स पे है, इस वाले पे 1 पे, और राइट इस वाले पे है, तो 0 एंड 1 ये तो बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन है। तो क्या करा हमने, तो हमने कुछ नहीं करा, लेफ्ट को प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, अब वापस हम गए, फिर हमने देखा तो अब वैल्यू अब एरे में अभी क्या है हमारी, अब 0 है और यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे अगर आप लेफ्ट की वैल्यू देखोगे तो लेफ्ट की वैल्यू 2 है और राइट की वैल्यू कितनी है 6 है। तो इस कंडीशन में लेफ्ट की वैल्यू 2 है, राइट की वैल्यू 6 है, मतलब ये 1 है, ये भी सही है। तो वो क्या करेगा, सिर्फ लेफ्ट को प्लस प्लस कर देगा। अब हम आगे जाएंगे। अब मेरे लेफ्ट की वैल्यू क्या है, लेफ्ट की मेरी पहुंच गई है अब यहाँ पर 1 पे, इस वाली कंडीशन में, और राइट में 1 पे, मतलब मेरा लेफ्ट जो है वो 1 है, राइट में 1 है। इस कंडीशन में क्या करूंगा, राइट को माइनस माइनस कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि भाई राइट में 1 है तो वो सही है। अब मेरा जो स्वैप होगा वो लेफ्ट और राइट के बीच में स्वैप होगा, ना कि 1 और 1 के बीच में, समझ रहे हो आप। तो इसकी वजह से हमने क्या करा, सिर्फ राइट को मूव करा है। लेफ्ट ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लेफ्ट के आगे जितने भी वैल्यूज हैं उसमें एक 0 इंडेक्स 0 वैल्यू मिल जाए, तो उसकी वजह से हमने उसको क्या कर दिया, उसको हमने थोड़ा सा जो राइट वाला है उसको हमने आगे बढ़ा दिया है। तो अब हम आएंगे, अब हमारी वो सेम कंडीशन वापस आ गई। अब हमारा जो ये है लेफ्ट है वो यहाँ पे हो गया, राइट जो है वो यहाँ पे हो गया। अब ये सेम कंडीशन आ गई तो इसको स्वैप करना पड़ेगा। इसको हमने स्वैप कर दिया और लेफ्ट और राइट की वैल्यू अब कितनी हो गई, लेफ्ट की वैल्यू 4 हो गई, राइट की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, मतलब सेम इंडेक्स पे है, तो ये खत्म हो गया। इसको हमने चला दिया और इसको हमने ऐसे चला दिया, इसको हमने ऐसे चला दिया, मतलब हमारा क्या होगा 0 0 0 1 1 1। तो ये दो वैल्यूज हैं। अगर हम इसका फिर से मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n, ठीक है, और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है अगर आप देखोगे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी है n। वो कैसे बनती है, वो ऐसे बनती है n प्लस n दैट इज इक्वल टू 2n, और उसको हम लोग इन शॉर्ट n ही गिनते हैं, है ना। तो ये हमारा बेसिक था। अगर आपको इससे बेटर ऑप्शन मिलता है, इससे बेटर सॉल्यूशन मिलता है तो प्लीज कमेंट करिएगा, और इसमें कुछ अगर आपको सुधार करना है तो प्लीज इसमें भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे। Fearless.